सोलो लेवलिंग एक लाइट नोवेल, फिर एक वेबटून और अब एक एनीमे आ चुका है उस चीज़ का। और इसके कुछ एपिसोड्स ने लूफी के गैर 5 एपिसोड को भी पीछे छोड़ दिया। इसमें हमें देखने मिलता है एक करेक्टर जिसका नाम जिनवू है और उसको एक वीकेस्ट करेक्टर का खिताब शुरुआत में दे दिया गया था, लेकिन उसकी ज़िंदगी चेंज हो उसके हार्ड वर्क और एक सीक्रेट पावर की मदद से। उसी पावर सिस्टम की हेल्प से हमारा हीरो लेवल अप करता है। तो आज हम उसी पावर सिस्टम के बारे में बात करने जा रहे हैं जो सोलो लेवलिंग के वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है। 10 साल पहले एक गेट ओपन होता है शहरों के बीचों बीच, और उस गेट ओपन होने की वजह से कुछ लोगों को पावर्स मिलती है, और जिनको पावर मिलती है उनको कहते हैं हंटर्स। गेट ओपन होने की वजह से डंजन्स ओपन हो जाते हैं, और डंजन्स के अंदर होते हैं बहुत पावरफुल मॉन्स्टर। हमारे हंटर्स का काम होता है सिर्फ उन डंजन्स में जाना और उनके मॉन्स्टर्स को हराना। हंटर्स के भी टाइप होते हैं, मेज टाइप, टैंक टाइप, हीलर टाइप और असैसिन टाइप। ये तो बेसिक टाइप है, लेकिन हमारा हीरो की जो पावर है वो कुछ अलग ही लेवल पे है, और उसके बारे में हम बाद में बात करते हैं। पहले बात करते हैं अवेकनिंग की। हमारे हंटर्स को पावर मिलती कैसे है? हमारे हंटर्स को पावर मिलती है अवेकनिंग से। अवेकनिंग एक तरह का ट्रांसफॉर्मेशन है। तुम इमेजिन करो एक आम इंसान तो डेली रूटीन फॉलो करता है, अचानक से वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करने लग जाता है, उसको कहते हैं अवेकनिंग। अवेकनिंग भी पर्सन के पर्सनैलिटी पर डिपेंड करती है, जैसे कि कोई तेज भाग सकता है, कोई मैजिक यूज कर सकता है, कोई अपना स्ट्रेंथ यूज कर सकता है। अवेकनिंग की स्किल की वजह से और एबिलिटी की वजह से सारे हंटर्स को रैंक किया जाता है, जिसके रैंक सबसे ऊपर होता है मतलब एस रैंक, और सबसे नीचे रैंक होते हैं ई रैंक, और जो हमारा हीरो है वो ई रैंक हंटर होता है। फिर आते हैं डंजन्स। डंजन्स भी बहुत तरीके के होते हैं, जैसे कि ए रैंक, बी रैंक, सी रैंक, डी रैंक और ई रैंक, और सबसे पावरफुल होता है एस रैंक डंजन। सेम रैंकिंग सिस्टम होता है हंटर्स की। जितना हाई रैंक का डंजन होगा उतना ज़्यादा उसमें ट्रेजर होता है, और हमारे हंटर्स डंजन्स पे जाते हैं और उन सारे मॉन्स्टर को हराते हैं और वहाँ का सारा ट्रेजर कलेक्ट करते हैं। डंजन्स के अंदर फाइट करने की वजह से हमारे हंटर्स की स्किल इवॉल्व हो जाती है। ये तो पहले तरीका है अपने स्किल को इवॉल्व करने का। दूसरा तरीका ये है कि ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस। ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस एक क्लासिक तरीका है अपने स्किल्स को शार्प और इवॉल्व करने का। ये जो बात हुई सारे पावर सिस्टम की जो हंटर के लिए वर्क करता है, लेकिन अभी हम बात करने जा रहे हैं उस पावर सिस्टम के लिए जो सिर्फ हमारे हीरो के लिए काम करता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है जिनवू, उसके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो किसी के साथ नहीं हुई। वो एक ई रैंक हंटर था स्टार्टिंग में, जैसे कि हमने थर्ड एपिसोड में देखा उसका पावर लेवल सिर्फ 10 था। वो एक सिविलियन के बराबर था, क्योंकि एक ई रैंक हंटर का पावर लेवल भी 70 होता है मिनिमम। लेकिन उस डंजन में जाने के बाद उसको एक एबिलिटी मिलती है जिसको कहते हैं सिस्टम, और उस सिस्टम की मदद से वो अपना लेवल अप कर सकता है, और एक गेम की तरह होता है। सिस्टम एक मिस्टीरियस एंटिटी है जो जिनवू को डेली मिशंस देती है, और मिशंस कंप्लीट करने पे उसको नई पावर्स और एबिलिटीज मिलती है। और लेकिन इसके रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर जिनवू वो कोर्स को या फिर मिशंस को पूरा नहीं कर पाता तो उसको एक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट भी मिलती है, जिस वजह से वो लेवल अप कर सकता है। और इसी वजह से इस एनिमे का नाम है सोलो लेवलिंग, या फिर बोलूँ ओनली आई लेवल अप। वो ये सिस्टम सिर्फ हमारे हीरो के लिए काम करता है, और क्यों काम करता है बता दिया तो भाई तुम लोग गालियों से मेरा कमेंट भर दोगे, क्योंकि अगर मैंने जिनवू का पावर सिस्टम एक्सप्लेन किया तो वो तो भर भर के स्पॉइलर होगा। बैक टू द टॉपिक। आगे हमें सुनने मिलता है मोनार्क और रूलर का नाम। ये दो पावरफुल एंटिटीज है जो कई हजार सालों से लड़ रही है पावर बैलेंस के लिए। ये लोग डोमेन के किंग होते हैं, और इन लोग के पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स होती हैं, और इन लोग की लड़ाई में डिसाइड होता है दुनिया का फेथ। इन लोग के लिए पावर सिस्टम डिफरेंटली वर्क करता है, लेकिन हमारा हीरो इन लोग का पावर सिस्टम यूज कर सकता है अपना लेवल अप करने में, मिशंस कंप्लीट करके। जैसे कि एक वीडियो गेम, एक आरपीजी वीडियो गेम में होता है, एक मिशंस कंप्लीट करो और नई एबिलिटीज पाओ। इस सिस्टम की मदद से हमारा मेन कैरेक्टर इवॉल्व हो जाता है ई रैंक हंटर से पूरी सीरीज का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट करेक्टर में। चलो अब बात करते हैं ये सिस्टम सिर्फ जिनवू के पास क्यों है। अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो वीडियो अभी बंद कर दीजिए। तो ये सिस्टम कुछ लाखों साल पहले बनाया गया था एक पावरफुल रूलर जिसे कहते हैं शैडो मोनार्क की पावर को इनहेरिट करने के लिए, और इसको बनाया था आर्किटेक्ट ने। जहाँ पर इसने नहीं, पता नहीं क्यों मुझे स्पाइनी टाइटन लगता है, इस बंदे ने जो यहाँ पर स्टोन टैबलेट लेके खड़ा है, हाँ यही आर्किटेक्ट है, यही है महान इंसान जिसने ये पावर सिस्टम बनाया है। बैक टू द टॉपिक। ढूंढने के लिए कौन शैडो मोनार्क की पावर को इनहेरिट कर सकता है और उसका सक्सेसर बन सकता है। अभी के लिए स्पॉइलर काफ़ी है। अगर आपको जिनवू की स्किल के बारे में और कुछ जानना है तो कमेंट कर देना, मैं उसके अलग से वीडियो बना दूंगा। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।